ये प्लांट किंगडम पादप जगत का हमारा पार्ट 4 होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में इस पर जितने सारे प्रश्न आए हुए हैं किसी परीक्षा में, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो, तो उसको भी करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी पता चल जाए। उससे पहले यदि आपको किसी भी तरह की क्यूरी हो या फिर आप हमारे वीडियो की क्वालिटी या किसी चीज़ के बारे में कमेंट करना चाहते हो तो या कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल नया है और इसमें आपके सारे क्यूरी को सोल्व की जाएगी। अगर यदि कुछ आपको हमारे वीडियो से समस्या है, किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसे ज़रूर बताएं, हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। और साथ ही साथ आपको किसी भी तरह की कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं क्यूरी में, कमेंट बॉक्स में क्यूरी करके। या तो आप किसी बुक से रिलेटेड या फिर कैसे तैयारी करें या कौन सा बुक पढ़ें, कोई भी नॉलेज हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज ब्रायोफाइटा के बारे में। ये वीडियो पार्ट 4 है। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिए, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ मैं मैथ का भी बेसिक से क्लास एकदम स्टार्ट कर दिया हूँ, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, उसको भी देखिए। और जिनका भी एनटीपीसी का एग्जाम है मेंस का, उसके लिए मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैथ का और रीजनिंग का भी कराऊंगा, तो उसे आप जरूर देखिए, उससे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है, एनटीपीसी मेंस या ग्रुप डी। और ये सबके लिए है, जिनका एग्जाम है उनके लिए भी, जिनका एग्जाम है नहीं है उनके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा फर्स्ट इसके बारे में होता है कि मैंने पादप जगत को 3 भागों में बांटा था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। तो हम लोग थैलोफाइटा के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। मैं बताया था कि आपको थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें भी हालांकि संवहन तंत्र नहीं होता है। संवहन तंत्र किसको बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू, संवहन ऊतक, इसमें भी उसका भाव होता है। जो ऊतक पेड़ पौधे में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि खनिज लवण को नीचे से ऊपर पहुंचाए और उससे वहां से भोजन जो भी बनता है उसको पूरे पौधों में बांटता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक। इस ग्रुप में भी संवहन ऊतक का यानी कि वैस्कुलर टिश्यू का अभाव रहता है। लेकिन थैलोफाइटा से भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें पत्ती और तना के बीच रूप में ये प्लांट जो है विभाजित रहता है। जबकि थैलोफाइटा में हम लोग पढ़े थे कि उसमें भी संवहन तंत्र नहीं होता था, लेकिन उसमें पौधा पत्ती और तना के रूप में विभाजित नहीं था, न पत्ती तना और जड़ भी नहीं था उसमें। लेकिन इसमें भी पत्ती तना जैसी रचना तो होती है, लेकिन जड़ का बिल्कुल अभाव रहता है। याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा में जड़ का बिल्कुल अभाव रहता है। जड़ के जगह पे क्या होता है? मूलांग, जिसको राइजोड्स भी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में जड़ के स्थान पर क्या होता है? तो मूलांग या राइजोड्स। इसका यूज क्या है? हमारे जमीन से खनिज लवण को अवशोषित करके पूरे पौधों में पहुंचाना। मूलांग का यूज क्या है? जैसे जड़ का यूज होता है ना कि जमीन से खनिज लवण को अवशोषित कर दे और पेड़ की स्थायित्व प्रदान करने के लिए भी जड़ का उपयोग होता है, तो मूलांग का भी हमारा वही उपयोग है। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पादप जगत का उभयचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप जगत का उभयचर किस समूह को कहा जाता है, पौधे किस समूह कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। क्यों इसको उभयचर कहा जाता है? क्योंकि ये है तो स्थलीय पौधा, लेकिन इसको पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता चाहिए, यह नमी और छायादार जगहों पर होता है, इसीलिए इसको उभयचर कहा जाता है। आर्द्रता की इसकी पर्याप्त आवश्यकता होती है। और थैलोफाइटा वर्ग के अधिकांशतः पौधे जो होते थे वो जलीय ही होते थे, लेकिन इसमें स्थलीय है, लेकिन इसके जल की बहुत पर्याप्त जरूरत है। मतलब आर्द्रता वाले जगह पर होगा, नमी वाले जगह पर होगा, छायादार जगह पर होगा, इसीलिए इसको प्लांट किंगडम का साइंटिस्टों ने उभयचर कहा, एम्फीबिया कहा। और इसके बारे में पढ़ते हैं। भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण व आद्य समूह है, यानी कि सबसे पुराना और साधारण। यहीं से भ्रूण बनना पौधों में स्टार्ट होता है, भ्रूण, इम्ब्रियो। तो यहां से भ्रूण बनना हमारा पौधों में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन अगर पूछ दे कि भ्रूण बनाने वाले पौधों के समूह का सबसे साधारण और आद्य समूह कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा समूह के वर्ग का मुख्य, पौधों के मुख्य भाग क्या होता है? तो युग्मकद्विध, यानी कि गैमोफाइट। युग्मक मतलब समझते हैं ना? युग्मक मतलब क्या होता है? जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है तो ये युग्मक गैमेटोफाइट बनता है। तो इसमें भी इसका मुख्य भाग जो है युग्मक भीद का बना हुआ होता है,
युग्मकोद्भिद, इसको इंग्लिश में गैमोफाइट भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि वर्धी जनन होता है। किस किस विधि से? विखंडन, जेमा, ट्यूबर, प्रोटेनिमा। हम लोग कवक और शैवाल में भी पढ़े हैं किस तरह से वर्धी जनन होता है। तो इसमें भी 4 तरीका है, जेमा, विखंडन, ट्यूबर और प्रोटेनिमा। आगे समझते हैं कि ब्रायोफाइटा समूह के पौधों का कुछ आर्थिक महत्व भी है। क्या क्या है देखते हैं। इस वर्ग के पौधे मृदा अपरदन को रोकते हैं, सोयल इरोजन को, मृदा अपरदन को यानी कि मिट्टी के कटाव से को रोकते हैं। अस्फेगनम याद रखिएगा किस समूह का पौधा है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अस्फेगनम किस समूह का पौधा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। अस्फेगनम का यूज किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में। और एस्किमो प्रजाति के लोग इसके यूज चिराग में बत्ती बनाने में भी करते हैं, अस्फेगनम का। नेक्स्ट है हमारा मॉस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉस किस समूह का पौधा है? मॉस, तो हमारा हो जाएगा ब्रायोफाइटा। इसका उपयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। अब आगे है, ब्रायोफाइटा को 3 तरह से भाग में बांटा भी गया है, लिवरवर्ट, हर्नवर्ट और ब्रायोस्पिरा या मॉस। इसमें ब्रायोस्पिरा या मॉस में आते हैं अस्फेगनम और फ्यूनेरिया। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि लिवरवर्ट, हर्नवर्ट और ब्रायोस्पिरा किस संघ से संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा ब्रायोफाइटा। या फिर पूछ देगा कि लिवरवर्ट किस समूह का पौधा है या किस समूह के पौधे से संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा ब्रायोफाइटा। इसको हिपेटोकोप्सिरा भी बोलते हैं और इसको एंथोसिरोटेप्सिरा भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन में इंग्लिश में भी ऑप्शन दिया रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो लिवरवर्ट और हर्नवर्ट का संबंध किससे है? ब्रायोफाइटा से है। मॉस किस समूह का पौधा है? ब्रायोफाइटा के बारे में है। अब आगे एक चीज और, डाउसेनिया जो है ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा पौधा, याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? डाउसेनिया। कौन सा है? डाउसेनिया। जुओप्सिसस ब्रायोफाइटा का सबसे छोटा पौधा, याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा का सबसे छोटा पौधा कौन सा है? जुओप्सिस। ट्रैकियोफाइटा। अब इसके बाद चलेंगे, हमने थैलोफाइटा पूरा पढ़ लिया, ब्रायोफाइटा के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब ट्रैकियोफाइटा में 3 तरह का होता है, टेरोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। यानी टेरोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। तो इसमें आज हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा कैसे पहचानेंगे कोई पौधा टेरिडोफाइटा है? तो टेरिडोफाइटा में मेन गुण है उसके पौधे सारे क्रिप्टोगैम्स होते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्रिप्टोगैम्स क्या होता है, नहीं देखे तो जरूर आप देखिए। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है वैसे पौधे जिसमें फूल नहीं होते हैं, अपुष्पीय पौधा जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं, क्रिप्टोगैम्स। और वैसे पौधे जिसमें फूल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फेनरोगैम्स। याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं? फेनरोगैम्स। एक और चीज, इसमें जड़, तना और पत्ती होता है। ये कैसे अलग है इससे? ट्रैकियोफाइटा में क्या होता है कि जड़, तना और पत्ती में बटा होता है पौधा, और उसमें संवहन ऊतक भी होता है। संवहन ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आते हैं ना, तो इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है टेरिडोफाइटा में। लेकिन इंपॉर्टेंट है, पुष्प और बीज नहीं बनते हैं। क्वेश्चन दे सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन टेरिडोफाइटा के बारे में सही नहीं है। तो आप टेरिडोफाइटा के बारे में जानिएगा तो ही ना। इसे एक क्वेश्चन याद रख लीजिएगा कि क्रिप्टोगैम्स होते हैं या इसमें पुष्प बीज नहीं होते हैं, तो 4-5 ऑप्शन रहते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा से जानना जरूरी है, तभी हमारा क्वेश्चन आजकल के पकड़ा पाएंगे। क्योंकि पहले जैसे क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहा है, रट्टा समझ पे स्थापित क्वेश्चन आ रहा है, तो हमको समझना जरूरी है। इसीलिए वैसे कुछ लड़कों का रिजल्ट रुक जाता है जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है या बेसिक मजबूत नहीं रहता है। तो पहले हम बेसिक मजबूत करेंगे तो हमारा अपने आप रिजल्ट आएगा। तो मुख्य भाग देखिए, इसमें क्या होता है? बीजाणुद्भीड, स्पोरोफाइट इसको बोलते हैं। इसका मुख्य भाग जो होता है स्पोरोफाइट होता है। अब चलिए, बीजाणु जो है बीजाणु धानियों से इसमें बना होता है। बीजाणुद्भीड उसका मुख्य भाग है। बीजाणु किससे बना होता है? स्पोर्स होता है बीजाणु का इंग्लिश, स्पोर्स स्पोरेंजिया से बना होता है। और इस बीजाणु धानियों से किससे बना होता है? बीजाणु धानी किस पर होता है? बीजाणु पत्र यानी कि स्पोरोफिल। बीजाणु धानी किससे होता है? स्पोरोफिल पर। और इस टेरिडोफाइटा को भी 4 उपफाइलम में बांटा गया है, याद रखिएगा। साइलोप्सिडा, लाइकोस्पिडा, स्फिनोस्पिडा। तो ये भी पूछ दे क्वेश्चन कि साइलोप्सिडा किससे संबंधित है, चाहे लाइकोस्पिडा किससे संबंधित है, चाहे स्फिनोस्पिडा किससे संबंधित है। तो आप आराम से कर पाइएगा किससे संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा टेरिडोफाइटा से। अब इसके आर्थिक महत्व के बारे में भी पढ़ते हैं। लाइकोपोडियम, इसके आर्थिक महत्व में हम
एक लाइकोपोडियम नामक टेरिडोफाइटा का पौधा है जिसका उपयोग हम करते हैं बीजाणु दवा बनाने में। याद रखिएगा, लाइकोपोडियम का उपयोग किसमें किया जाता है? बीजाणु दवा बनाने में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइकोपोडियम पौधा का संबंध किस समूह से है, तो हमारा हो जाएगा टेरिडोफाइटा। मर्सिलिया और सिलिप्टोनिस सब्जी बनाने में उपयोग होता है। टेरिडियम पशु के चारा के रूप में उपयोग किया जाता है, टेरिडियम। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेरिडियम किस समूह का है, तो हमारा हो जाएगा टेरिडोफाइटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्न, क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि फर्न किस समूह का पौधा है, तो हमारा हो जाएगा टेरिडोफाइटा। और सिलेजेलिना ये भी टेरिडोफाइटा का ही है और इसको पुष्पीय सजावट में उपयोग किया जाता है। सिलेजेनिमा में इसके प्लांट बढ़ते हैं, इसलिए इसके सजावट में उपयोग किया जाता है। तो इस तरीका से हम ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ें और आप नोट्स इसका जरूर बनाइए। आप एक बार वीडियो देखिए, फिर से नोट्स बनाइए और अब आप किसी भी किताब से जाकर पढ़िए, चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, आपको एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। इसलिए पहले डिटेल में पढ़ना हमारा बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर वही छिछला नॉलेज होगा तो फिर दिक्कत होने लगेगा। तो अब हम लोग इस पर संबंधित कुछ सवाल करेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि आपका क्लियर रहे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आप इस वीडियो को रिवीजन करते समय जरूर या तो फास्ट कर लीजिएगा या फिर नोट्स बना लीजिए, उस पर आप लिखिएगा, नोट्स को पढ़िएगा आप, लेकिन रिवीजन जरूर करते रहिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। तो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? ऑप्शन है क्रिप्टोगैम्स में, फेनरोगैम्स में, ब्रायोफाइटस में कि टेरिडोफाइटस में। पुष्पी पौधा, अभी मैंने बताया इसको, पुष्पी पौधा को फेनरोगैम्स और अपुष्पी पौधा को क्रिप्टोगैम्स में। किस में रखा गया? अपुष्पी को क्रिप्टोगैम्स। लेकिन हमारा पुष्पी पूछ रहा था ना, तो क्या हो जाएगा? फेनरोगैम्स में हो जाएगा। तो पुष्पी पौधा को किस में रखा गया है? फेनरोगैम्स में। नेक्स्ट सवाल है अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है, तो क्या हो जाएगा हमारा? क्रिप्टोगैम्स। उसके बाद है आपका कि निम्न में जड़ के स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जड़ के स्थान पर मूलाभास किस वर्ग के पौधों में पाया जाता है? जड़ के स्थान पर मूलाभास, राइजोड या मूलांग, मैंने बताया ना आपको। बताइए, ऑप्शन देते हैं हम। ऑप्शन है आपका एंजियोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में कि टेरिडोफाइटस में। अभी मैंने बताया कि ब्रायोफाइटस में पत्ती और तना के रूप में पौधा विभाजित तो होता है, लेकिन उसमें जड़ का भाव नहीं रहता है। ब्रायोफाइटा में जड़ की जगह पे क्या रहता है? मूलांग, जो क्या करता है? जड़ से खनिज और लवण को अवशोषित करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है। ऑप्शन है ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है का ऑप्शन है लिवरवर्ट एवं फर्न, लिवरवर्ट एवं मॉस एवं फर्न कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? अभी मैंने आपको पढ़ाया पीछे, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो फिर से आप वीडियो को एक बार देखिएगा, बिल्कुल आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लिवरवर्ट बताया था मैंने, लिवरवर्ट और एगो हॉर्नवर्ट था और एगो था मॉस, यही ना 3 प्रकार है ब्रायोफाइटा का। तो फर्न हमारा क्या है? मैंने बताया फर्न तो किसका पौधा है? टेरिडोफाइटा का पौधा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लिवरवर्ट और मॉस, लिवरवर्ट और मॉस इसका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन था लिवरवर्ट एवं फर्न तो नहीं होगा क्योंकि फर्न हमारा टेरिडोफाइटा में आता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन था लिवरवर्ट और मॉस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लिवरवर्ट और मॉस। ये तीनों जो है ब्रायोफाइटा में आते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन करा देने से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और कैसे क्वेश्चन आता है समझ में भी आ जाएगा। अगला है बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा में तो होता ही नहीं है, शैवाल में कवक में तो होता ही, उसको तो भूल जाइए। और आगे जो हमारा है टेरिडोफाइटा से ही हल्का फुल्का बीजों की प्रकृति उत्पन्न होती है, टेरिडोफाइटा से। किससे? टेरिडोफाइटा से। आगे है, नेक्स्ट है एजोला है एक। एजोला क्या है? एजोला एक है जलीय फर्न। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। अभी मैंने बताया, बताइएगा निम्न में से किसके प्रयोग बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, साइलोटम कि इक्विसेटम। अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था
टेरिडोफाइटा जब पढ़ा रहा था तो क्या होगा, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आंसर क्या होगा, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का उपयोग किसमें किया जाता है, बीजाणु दवा बनाने में। किसमें किया जाता है, बीजाणु दवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कोलेस्ट्रीडियम, यूरिया, एजोला और खोई। तो हमारा हो जाएगा एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा टेरिडोफाइटस में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो टेरिडोफाइटस में। किसमें पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटस में। तो इस तरीका से आप अब किसी भी कोई भी साइंस का बुक ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उससे आप क्वेश्चन बनाइए, आपसे बनेगा भी इसका बायोलॉजी का, और आपको याद भी आ जाएगा कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। इसका जरूर नोट्स भी बनाइए। और पिछला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए।